100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मधुबनी में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने एक कार से जब्त की 1800 बोतल नेपाली शराब, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। सिवान में शराब के खिलाफ पुलिस का महाअभियान, महाराजगंज के कई इलाकों में शराब की भट्टियां ध्वस्त। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के बाद मचा हड़कंप, यूपी पहुंच रही शराब की खेप को पुलिस ने पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में अलकतरा टैंकर में शराब की तस्करी, उत्पाद विभाग ने 10 लाख से अधिक की शराब को किया जब्त। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। दरभंगा के लहरिया सराय में शराब कारोबारी जयप्रकाश राउत गिरफ्तार, घर से 30 लीटर शराब जब्त। गया में मंत्री मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा बिहार में शराबबंदी उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के कटरा में 5 लोगों की मौत मामले में मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। मृतक के परिजनों ने माना पांचों की थी शराब पीने की आदत, खेत में बेहोशी की हालत में भेजा गया था अस्पताल। मुजफ्फरपुर में शराब से मौत मामले की जांच तेज, डीएम ने दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। मुजफ्फरपुर में शराब से मौत मामले पर सियासत शुरू, गायघाट विधायक के नेतृत्व में आरजेडी की टीम ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। आरजेडी नेताओं ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, प्रशासन पर मामले को दबाने का लगाया आरोप। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने माना जहरीली शराब से हुई थी मौत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। खगड़िया के बेलदौर में खाली पड़े एक घर में चोरों ने की चोरी, घर में रखे कीमती सामान ले गए चोर। शेखपुरा के बरबीघा में स्टेशन मास्टर के घर में चोरी, लाखों के नकदी और आभूषण लेकर भागे चोर। बगहा के नौरंगिया में पूर्व पार्षद हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को रिमांड पर लिया, शकील से पूछताछ जारी। बगहा में रामनगर में कार्यपालक पदाधिकारी की गिरफ्तारी का विरोध, सफाई कर्मियों के हड़ताल से पूरे शहर में गंदगी का लगाम बार। बाढ़ के बख्तियारपुर में पंचायत भवन का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया उद्घाटन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। मधुबनी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। शेखपुरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बुनियादी केंद्र में काम कर रहे कर्मियों को नहीं मिला वेतन, बुनियादी केंद्र के माध्यम से कई बीमारियों का होता है इलाज। शेखपुरा में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद, 12 की संख्या में बदमाशों ने किया हमला। मुंगेर डीआईजी पहुंचे शेखपुरा, एसपी ऑफिस में पंचायत चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक। कटिहार में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। मौसम में बदलाव होती नवादा शहर में मच्छरों का बड़ा प्रकोप, शहर में नहीं हो रही है फॉगिंग। जेडीयू के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन, शिविर में पहुंचे कार्यकर्ता दिख रहे हैं उत्साहित। कांग्रेस की कला फिर आई सामने, बेगूसराय में मदन मोहन झा का जबरदस्त विरोध, चुनाव में टिकट बेचने का लगा आरोप। बिहार में बजट से किसानों को बहुत सारी उम्मीदें, सरकार से सहूलियत की मांग। बजट से मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को काफी उम्मीदें, बैंकों से आसान ऋण की सुविधा देने की मांग। कोरोना काल के बाद बिहार में पहली बार क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के खुलने जा रहे स्कूल, 1 माह से क्लास की होगी शुरुआत। लखीसराय में तालाबों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा, 55 तालाब में से सिर्फ 15 तालाब की हालत ठीक। वैशाली के मनार में खेत पटाने के दौरान एक युवक का पैर फिसलने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पटना के इंदरपुर इलाके में कबाड़ दुकान में लगी आग से मची तबाही, दुकान में रखे कई सिलेंडर में ब्लास्ट, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंगेर में आग का गोला बना पिकअप वैन, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, सड़क से बिजली के तार के सटे होने के कारण हुआ हादसा।
आरा के जगदीशपुर के बैरही गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट। नाराज लोगों ने डीजे की गाड़ी समेत कई वाहनों में लगाई आग। मधेपुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तमंचे पर डिस्को, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुंगेर में शिवाजी चौक के पास दो घरों में अपराधियों ने फेंके एसिड से भरे बोतल और पत्थर, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास यात्री से लूटपाट मामले का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा के केवटी के खरमा स्थित एनएच के पास मिला युवती का शव, पुलिस ने जताई हादसे की आशंका, परिजनों ने कहा युवती की हुई हत्या। हाजीपुर के होटल प्रबंधन संस्थान में बिल्डिंग निर्माण में जुटे कर्मी का फटा मोबाइल, हाथ में आई चोट, सदर अस्पताल में भर्ती। बेतिया में ट्रक ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोरखपुर से लूटा गया ट्रक बरामद। बेतिया में गौनाहा में बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत, वन विभाग भी हुआ सतर्क। पटना सिटी के आलमगंज में 2 बाइक की टक्कर, गंभीर रूप से घायल युवक के पास मिला पिस्टल। सासाराम के चिनारी में बाइक दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में अपराधी ने एक युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, एक महिला समेत 2 लोगों को लगी गोली। मुंगेर के भोजपुर के कोइलवर इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, एनएच 31 पर अनियंत्रित ऑटो ने ठेला चालक को मारी टक्कर। ऋचा भारती के पिता प्रकाश पटेल बिहार शरीफ में उनकी गोली मारकर हत्या, घर के कुएं में मिला शव। रांची में कुरान बांटने के आदेश को लेकर सुर्खियों में आई थी ऋचा। लखीसराय के हाई स्कूल मैदान में परीक्षा के दौरान बिगड़ी छात्रा की तबीयत, प्रसव पीड़ा होने पर हलची पीएचसी में कराया गया भर्ती। जीएसटी के सरलीकरण की मांग को लेकर कैट ने किया 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान, देश भर में बंद रहेंगे बाजार। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 35वें दिन दिया गया धरना। आरा नगर निगम कार्यालय के गेट के पास कम्युनिटी रिसोर्स से जुड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, निगम प्रबंधन पर शोषण का आरोप। बगहा के कांग्रेसी मंदिर के अस्तित्व पर खतरा, ध्वस्त होने के कगार पर प्राचीन मंदिर। पटना के फतुरा में दिव्यांगों के ऑनलाइन यूडीआई कार्ड बनाने के लिए आयोजित शिविर का समापन, 2 दिन में मिले 305 आवेदन। मुंगेर में जमालपुर विकास मंच ने रेल कारखाने के विकास को लेकर उठाई आवाज, 5 मार्च को रेल महाप्रबंधक के सामने बात रखने का फैसला। बगहा में 132 जीविका दीदियों ने बनाया 1.5 लाख मास्क। खगड़िया के पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन, महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग। बेतिया में 5 सूत्री मांगों को लेकर एक्टू ने श्रम अधीक्षक कार्यालय के सामने दिया धरना, श्रम अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। सीतामढ़ी में पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हाजीपुर के लालगंज में कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने करीब 5 घंटे तक रखा सड़क को जाम। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, युवा बल्लेबाज ईशान किशन को मौका। सीएम हेमंत सोरेन पर लगा विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले आज भी दबाए जा रहे हैं ट्राइबल। सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को हिंदू मानने से किया इनकार, कहा सदियों से आदिवासियों को दबाया गया। घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी ने ओवरलोडिंग गिट्टी लदे 2 हाईवा को किया जब्त, बालू लदा हाईवा भी जब्त। खूंटी के मारंग आधा टाण से हार्डकोर नक्सली कमल मुंडा गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। गुमला के बिशनपुर में हथियार के साथ जेजेएमपी नक्सली गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामलों में पुलिस ढूंढ रही थी। जामताड़ा में साइबर अपराधी नारायण मंडल गिरफ्तार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बरामद। सरायकेला के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पानी की टंकी में शव मिलने से सनसनी, मृतक की अब तक पहचान नहीं। चतरा के टंडवा में जमाबंदी रद्द होने से नाराज रैयतों ने एनटीपीसी के कंस्ट्रक्शन साइट पर किया हंगामा, एनटीपीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन पर मिली भगत का आरोप।
रांची के खेल गांव में वाराणसी का कुख्यात अपराधी रवि पटेल गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस भी बरामद। धनबाद में सीबीआई की टीम ने ईसीएल के मोगमा एरिया इंजीनियर अभिजीत दास को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। बिजली उपकरण सप्लाई करने वाले एजेंसी से बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। सिमडेगा में बीजेपी जनजातीय सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने की शिरकत। लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली पर बीजेपी का निशाना। आदित्य साहू ने कहा, रैली में ना तो किसान शामिल हुए ना ही आम जनता। देवघर में पुनर्वास समन्वय समिति की बैठक। 2012 के पुनर्वास और विस्थापन नीति के तहत विस्थापितों के पुनर्वास का फैसला। जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज, 6 से अधिक लोग घायल। विरोध में जेएमएम ने थाना परिसर में किया प्रदर्शन। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में कब्र से निकाला गया 5 साल के बच्चे का शव। 29 जनवरी को गड्ढे में डूबने से हुई थी मौत। बच्चे की मां ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में एक ही परिवार के 10 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। एमजीएम अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। भागलपुर में जेडीयू विधायक बीमा भारती की खड़ी कार में लगी आग। समस्तीपुर के उजियारपुर में घास काटने के दौरान बम फटने से लड़की जख्मी। आरा में विसर्जन को लेकर विवाद में बवाल, 3 ट्रैक्टरों में लगाई गई आग। पुणे के चुनापुर एयरपोर्ट कैंपस में वायुसेना के हवलदार ने की खुदकुशी। छपरा के नगरपालिका चौक के पास चोरी के आरोपी की पिटाई। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पुआल में लगी आग की चपेट में आने से बच्चे की मौत। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बिहार के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त। बांका के अमरपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल। मधेपुरा में विसर्जन में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। औरंगाबाद के मदनपुर में 410 लीटर देशी शराब जब्त। सहरसा में 70 कैटिया में पिकअप वैन से राशन का 48 बुरा अनाज जब्त। सीवान के पचरुखी में सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल। बगहा के चौतरवा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। 5 राज्यों के चुनावी प्लान पर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। पीएम मोदी पदाधिकारियों को कर रहे हैं संबोधित। सभी राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद। गुजरात में स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग जारी। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डाला वोट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के प्रयागराज का करेंगी दौरा। निषाद समुदाय के लोगों से करेंगी मुलाकात। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर सुनाएगा फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया संबोधित। कहा, देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से मिलेगी सफलता। एलएसी पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 10वें दौर की बैठक हुई खत्म। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। कमांडर लेवल की इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग में डी एंगेजमेंट को लेकर हुई चर्चा। वार्ता में मुख्य बिंदु अन्य इलाकों से वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। 10वें दौर की बैठक से पहले चीनी सरकारी मीडिया ने गलवान घाटी झड़प को लेकर जारी किया एक प्रोपेगेंडा वीडियो। एलएसी पर अतिक्रमण का भारत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। बीकानेर में इंडो अमेरिका सेना के युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन। दोनों देशों के जवान दिखाएंगे अपना दम।